मुझे भारत के प्रधानमंत्री जी ने जब इस मंदिर के बारे में बताया, उससे पहले मैं टेलीविज़न पे इस मंदिर के विषय में सुन भी चुका था और देख भी चुका था। तभी से मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई और एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई थी, क्योंकि इस तरह का मंदिर मुझे नहीं लगता कि ये किसी मनुष्य के पुरुषार्थ का फल हो सकता है। ये परमात्मा की कृपा के बिना संभव ही नहीं हो सकता। और आज यहाँ आकर के पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो बहुत गंभीरता से, गहराई से मुझे इस मंदिर के विषय में एक एक चीज़ को बताने का प्रयास किया है, वो एक एक शब्द मेरे कानों में पड़ रहे थे, लेकिन वह शब्द मेरी आत्मा तक जा रहे थे। मेरे मन में हज़ारों ख़याल चल रहे थे, हज़ारों तरंगें, इतनी तरंगें, इतने ख़याल, इतने विचार भीतर आ गए कि फिर मुझे उनको नियंत्रित करने के लिए मेडिटेट करना पड़ा। और मुझे लगा कि मैं यदि इसको कंट्रोल नहीं करूँगा तो ये मेरे लिए एक बर्दाश्त करना या इसको सहना, इसको नियंत्रित करना संभव नहीं रह पाएगा। एक दैवीय शक्ति भीतर प्रवेश कर रही थी। जिस श्रद्धा के साथ इस मंदिर का निर्माण हुआ है, उस श्रद्धा से एक विशेष प्रकार की शक्ति, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा इस धरा पे उत्पन्न हो गई है। भौगोलिक दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से, सेवा के दृष्टिकोण से, श्रद्धा के दृष्टिकोण से, संस्कारों के दृष्टिकोण से और आस्था के दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि ये दुनिया का एक विलक्षण मंदिर है। आबू धाबी का ये मंदिर, मुझे लगता है कि ये एक युगों युगों तक पूरी मानवता को, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, सिर्फ यूएई के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलरली एक स्थान के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलरली एक मजहब के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलरली एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक संप्रदाय के लिए भी नहीं, मुझे लगता है कि पूरी मानवता को अपने भीतर समेटा है। जो 5 महाभूत हैं वो भी उनका दर्शन, तमाम पृथ्वी से लेकर के आकाश, जल, अग्नि, सारे तत्वों का, सारे शास्त्रों का, सारी किताबों का, सारे ग्रंथों का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से लेकर के भगवान श्री कृष्ण, जगन्नाथ, अयप्पा, सब राम दरबार, सबको समेट करके एक जगह ले आए हैं। और इसको बनाने में, इसके निर्माण करने में जिन जिन लोगों का सहयोग रहा है, ख़ास तौर से मैं यहाँ ये जो आबू धाबी है, यहाँ की सरकार और यहाँ के हुक्मरानों का मैं स्पेशली थैंक यू अदा करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस वातावरण में, इस दौर में, इस मंदिर के बनने में जो मदद की है, जैसा मुझे स्वामी जी महाराज ने बताया, तो वो जो मदद है वो एक्चुअल खिदमत है, वो जो मदद है वो एक्चुअल इबादत है। बिकॉज हमारा शास्त्र कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, और विश्व बंधुत्व का उद्घोष, वसुधैव कुटुंबकम की बात, ये हमारे शास्त्रों में है। लेकिन आबू धाबी के सुल्तान, आबू धाबी के किंग ने जो ये मंदिर बनाने में अपनी मदद की है, उनकी इस मदद से युगों युगों तक ये मैसेज जाएगा कि एक्चुअली जो इस्लाम है वो दूसरे धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। यूनिटी, लव, पीस और मोहब्बत का नाम इस्लाम है। मैं आबू धाबी की इस धरती से, स्वामीनारायण भगवान के मंदिर के इस प्रांगण से मैं भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ, यूएई की हुकूमत को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ख़ास तौर से आबू धाबी की हुकूमत को, यहाँ के किंग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस मंदिर को बनाने में जितने लोगों का योगदान रहा है वो स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, सुखी रहें, समृद्धशाली रहें, शक्तिशाली रहें। इसी भावना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।